सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 यदरिता भावेन प्रमुदितमनादने दुर्यः क्षणाधा सिद्धपरगी गण गण समर्था सुतनिधि लवन्ते तद्भक्त्या शिव सुख समाजं किमुददा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे गुरुवाह पंथनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणां गंभीरा मोक्षे मार्ग प्रदेशिका पंच प्रवृत्ति भगवान की एकनाथ भगवान की तीन शासनपति भगवान महावीर स्वामी की आचार्य श्री कुंज कुंज भगवंत की आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की आचार्य गुरुदेव सरस्वती सागर जी महाराज की तीन कमलों सरल मुनि राजों की एक द्वादशा जीवनी माता की भव्य आत्मा अंतिम कृत्य भगवान महावीर जो हमारे शासन के इस काल के अंतिम शासनपति हैं और शायद सौभाग्यशाली हो कि इस बार भी भगवान महावीर का जन्म कल्याण बना हो। सौभाग्यशाली हो कि आपको ऐसा शासन मिला है जिस शासन में आत्मा की चर्चा की जाती है। सौभाग्यशाली हो कि आपको वो शासन मिला है जिस शासन में आप भगवान बन सकते हो। हर पर्याय में हर भव के अंदर आपको परिवार मिला, हर भव में आपको राग देश मोह मिला, हर पर्याय में आपको मिथ्यात्व मिला। और भव्य आत्माओं ज्यादा बड़ी बात तो क्या कहें, जितने भी लोग पंचम काल में पैदा हुए हैं सबके सब पापी हैं। अब आप सोचो कि महाराज जी सवेरे मंदिर में जाते हैं, गुरुओं की वंदना भी करते हैं, उसके बाद भी आप हमें पापी कह रहे हो। सतीश जी पापी हो अंकित भैया पापी हो। पापी यदि मुनियों की सेवा करने के बाद भी पापी बनना पड़े तो ऐसा धर्म किस काम का? पापी हो गया। बड़े भाग्य से नरकन पाया जिनवानी की शरण मिली, देव साथ गुरु पूजा करने श्रावण कोल पड़ी। शांतिलाल जी पापी हो करने हमारा ज्ञान संतन कहता है घृणा पापी से मत करो, पापों से करो। वस्तु से घृणा मत करो, वस्तु बंद का कारण नहीं, बंद का कारण तेरा राग देश मोह है। इसलिए हमारे पूज्य पाद स्वामी कहते हैं श्लोक में मोहिने संवतम ज्ञानम स्वभाव लगते नहीं मत्ता पवन पदार्थानाम यथा मदन दोदवे। जिसका ज्ञान हर आत्मा के पास ज्ञान है, ऐसा कोई जीव नहीं जिसमें ज्ञान नहीं हो। और यदि कोई ये कहे महाराज मैं जीव तो हूँ और मेरे पास ज्ञान नहीं है, तो ये ऐसा को विपरीत कथन हो गया कि ज्ञान तो है, शीतलता नहीं है। गुण कभी अपने गुणी से अलग नहीं होता, और जिन दिन गुण अलग हो जाएंगे वस्तु का विनाश हो जाएगा। भव्य आत्मा आचार्य पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं ज्ञान तो सबके पास में है, किंतु हमारा शासन कौन सा शासन है? कौन सा शासन है भैया? जिन शासन। हाँ भैया कौन सा शासन है हमारा? समझ शासन। सोच
शासन कौन सा है हमारा? नहीं, आत्मानुशासन नहीं है। हमारा शासन कौन सा है गांधी जी? महावीर भगवान का शासन। हमारा शासन व्यक्तियों का शासन नहीं है। जिस दिन हमारा जीव शासन व्यक्तियों का शासन लग जाएगा उस दिन हमारा शासन धूमिल हो जाएगा। हाँ नरेश जी, कौन सा शासन है आपका? अब सोच लो। हाँ बाकी कौन सा शासन है हमारा? हमारा शासन वीतरागी शासन है। और वीतराग शासन का मतलब क्या हो गया? वीतराग शासन का मतलब हो गया कि बड़े भाग्य से मुझे जिन शासन वीतराग शासन मिला है और इस शासन में आकर क्या करना है? बस एक ही काम करना है, आत्मनिगम, अपनी आत्मा का हित करना है। अभी आत्माओं, जितने भी लोग पंचम काल में पैदा हुए हैं सबके सब पापी हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, क्योंकि पंचम काल में सम्यक दृष्टि की पैदा नहीं होता है। कौन स्वामी कह रहे हैं जितने एक बार आत्मा का ज्ञान ले लिया, जितने एक बार भेद विज्ञान प्राप्त कर लिया, जितने एक बार ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, कौन हूँ मैं? महाराज जी आप कौन हो? कौन हो आप? आप कौन हो? जीव हो? नहीं, आप हो कौन? ये तो सारे पुरुष बैठे हैं, आप लोग कौन बैठे? कौन बैठे हो? महिलाएं। एक ध्यान रखना, आचार्य कौन साल में अपने सारे साल में, नियम साल में, प्रवचन साल में, अष्टावक्र में जब जब भी अध्यात्म की बात की जाएगी सभी आचार्य कहेंगे भैया पर्याय की दृष्टि से भले तो स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, और जब तक वो अपने आप को पर्याय दृष्टि में देखता रहेगा तीन काल में भेद विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। और यदि तूने एक बार, कितनी बार? एक बार क्या कर लिया? क्या देखा? यदि तूने एक बार ये चिंतन कर लेगा, चिंतन आत्मा हूँ आत्मा मैं सदा ज्ञायते स्वभावी आत्मा, गोरा काला जो भी दिखता शाम है, मोटा पतला हो न इसका काम है, इन विभागों से रहित में आत्मा आत्मा मैं सदा ज्ञायते स्वभावी। अच्छा ये बताओ, ये पंक्ति सुनते सुनते आनंद आ रहा था? किसका आनंद? पर्याय का आनंद आ रहा था या अपने जीव तत्व का आनंद आ रहा था? आप सोचते हो मैं सेठ हूँ, मैं दुकान है मेरी बस है, मेरी गाड़ी है, मेरी लाड़ी है, मेरे को बहुत धन है, ये सब तेरी पर्याय का काम है। वास्तव में देखो तो अनुमात्र भी तेरा। इसलिए पूज्य पाद स्वामी कह रहे हैं मोहिनी संवतम ज्ञानम, जब जब तेरा ज्ञान मोह से आच्छादित होता है तो ये अपने अंदर का स्वरूप नहीं दिखाई देगा, और जब तक स्वरूप दिखाई नहीं देगा भेद विज्ञान नहीं होगा, और जब तक भेद विज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष का मोक्षो नहीं बन सकता। इसलिए पूज्य पाद स्वामी ने अपने अष्टपाउर की पहली गाथा, और ये ध्यान रख लेना यदि वास्तव में जैन हो, यदि अपने नाम के पीछे जैन लिखते हो, इस गाथा को समझकर अपने चैनत को पकड़ करना। और वो क्या कह रहे हैं? दंतन भट्ट से नथिनी मानम सिद्धंति चर्ये भट्टा, दंतन भट्ट न सिद्धंति मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवानी नाम। अच्छा आप लोग सम्यक दृष्टि हो? आप लोग सम्यक दृष्टि हो? महाराज जी आप कौन सी बात कर रहे हो? आप तो महिला दिवस है और आप सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। अरे भैया मैं वही बात कह रहा हूँ, नारी पूरे भारत में सबसे बड़ा पद किसका होगा? हाँ सरकारी मोदी। भारत का सबसे ऊंचा पद कौन सा?
संवैधानिक राष्ट्रपति। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आपको सक्षम का पद चाहिए? अच्छा ये बताओ, जब कभी पंच कल्याणक होता है, उस पंच कल्याणक में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा पात्र होता है? सोच समझ के बोलना, महिला दिवस है। समय तो आपका लूंगा। पंच कल्याणक में सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? नहीं, भगवान का पद तो अति भगवान बनने के बाद कोई पदों की इच्छा ही नहीं। एक बार अति आत्मा भगवान बन जाए, अति एक बार मुझे अपनी आत्मा में आनंद आने लगे तो सारे पद फीके हैं। दुनिया डॉक्टर क्यों बाकी लेती है, पीएचडी करती है? अरे भैया, मुनि मुद्रा से बड़ी कौन सी मुद्रा हो सकती है? पूरे 3 लोक में जब भी मोक्ष मिलेगा, इसी मुद्रे से मिलेगा। मुनि मुद्रा के सामने कोई पद नहीं, सारे पद आपद होते हैं। इसलिए समय साथ कहता भैया, यदि अपनी आत्मा में लीन हो गया है, जो सुख सर्वार्थ सिद्धि के देव को नहीं होता, वो सुख एक मुनिराज को क्षण मात्र में हो जाता है। हमारा शासन पदों का शासन नहीं, हमारा शासन तो आत्मा के आनंद का शासन है। सबसे बड़ा पद कौन सा होता है पंचरत्न में? गांधी जी तो क्या भी बना तो सारे बात। पंच कल्याण में सबसे बड़ा पद कौन सा है? माता का। हमारे महाराज जी हैं, हमारे महाराज जी नाम नहीं बताऊंगा, हमारे महाराज जी हैं। वो कह रहे थे, महाराज आप इतने सारे आदमी की बातें करते हो, सीधा सीधा रास्ता बताओ मोक्ष जाने का। एक सौदागर मित्र के जीवन काल में 40 मील सखी मोक्ष जाती है। जब जाके सौदागर मित्र मोक्ष में जाता है तो ये बोलो सीधा कि सखी का ऊपर कितना महान पद है कि मात्र एक बार सखी बनती है और जब हमें मोक्ष चली जाती है। सबसे बड़ा पद कौन सा है? कौन सा सबसे बड़ा पद? आज महिला दिवस है ना, सबसे बड़ा पद कौन सा? सखी का। अरे भैया, कौन स्वामी कह रहे हैं सखी का पद बड़ा तो है। सम्मेद जी कभी स्त्री पर्याय में पैदा नहीं होता है। यदि तुम सखी बनोगे तो तुम्हें मिथ्यात्व में आना पड़ेगा। और आचार्य समर्थ भद्र स्वामी कहते हैं, तीनों लोकों में मिथ्यात्व से बड़ा कोई तेरा शत्रु नहीं, इसके वशीभूत होकर तू अपने आप को भूल जाता है। ताई सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत। क्या कह रहे हैं? ताई सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो प्रिंसिपल साहब कल्याण करना चाहते नहीं चाहा इसलिए ये स्थिति। चाहते हो तो वेलकम। इस दिन का इंतजार। गलत कह रहे हो, इंतजार नहीं। एक मुमुक्षु, एक जैन कुल का व्यक्ति ये कभी नहीं कह रहा इंतजार है। जो इंतजार करते हैं तो कुल स्वामी कहते तो अपने पुरुषार्थ की हिम्मत करता है। हमारा साधन इंतजार करने का नहीं, हमारा साधन तो करने का। करो या मरो, तो क्या हमारा साधन कायरों का नहीं है, हमारा साधन तो क्षत्रियों का है। हमारे तीर्थंकरों ने करके दिखलाया है। और अपनी आत्माओं, इसलिए कुल स्वामी कह रहे हैं, देख मुझे देख, आत्मा की चर्चा बहुत अच्छी लगती है। शांतिलाल जी, आत्मा की चर्चा बहुत अच्छी लगती है। सेठी जी, कुर्सी का आना बहुत अच्छा लगता है। आधी कुर्सी मिल जाए तो छोड़ने का नंबर नहीं आता है, और भी छोड़नी पड़े तो कसाई लगनी पड़ती है। किंतु कुल स्वामी कह रहे हैं, आत्मा की चर्चा बहुत अच्छी लगती है, किंतु आत्मा की चर्चा करने से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। जब भी भेद विज्ञान होगा, जब भी भेद विज्ञान होगा तो आत्मा में उतरने से होगा, चर्चा मात्र से नहीं होगा। कौन स्वामी ने, और मैं बड़ी बात क्या बोलूं, जिस व्यक्ति ने प्रिंसिपल साहब, जिस व्यक्ति ने
17 बार, कितनी बार? 17 मैंने खतरा, जिसने 17 बार समय साथ को बना, जितने 17 बार आत्मा की चर्चा की, किंतु आत्मा की चर्चा चर्चा मर तो गया, किंतु कभी आत्मा में होता नहीं पाया। और इन मुनि राजा ने, इन त्यागी व्यक्ति ने समय साथ नहीं पड़ा, किंतु समय साथ को अपने जीवन में उतार लिया। कौन कौन स्वामी को मानते हो? किसको मानते हो? महाराज जी पंचम काल में आप प्रिंसिपल समय सार पंचम काल में, पंचम काल में 8वें गुण स्थान से उत्पत्ति करते गुण स्थान भी पर्याय दृष्टि से जो देखते हो, ना मेरा कोई गुण स्थान था, ना है, ना कभी होने वाला है। मैं तो मात्र जायज स्वामी आत्मा हूँ। गुण स्थान देखने वाला भी पर समय है, मांगना देखने वाला भी पर समय है, और भेद करने वाला भी पर समय है, क्योंकि हमारा शासन भेद नहीं करता, अभेद में है। पंचम काल में लोग कहते हैं महाराज पंचम काल में मुनिराज नहीं होते हैं। सही बात है ना? सही नहीं करें, सही करें, सही है। पंचम काल में नहीं होते, मानते बात नहीं होते पंचम काल में। बोलो महाराज महिला दिवस पर तुम क्या गलत गलत बात करें? पंचम काल में मुनि नहीं होते, ये बात सत्य है। और ये बात भी सत्य है कि पंचम काल के अंतिम समय तक मुनि मुद्रा रहेगी। पंचम काल में सेवी करने वाले मुनिराज नहीं होते हैं। पंचम काल में मरे परे जाने मुनिराज नहीं होते हैं, किंतु पंचम काल के अंतिम समय तक कौन कौन स्वामी कह रहे हैं? पंचम काल के अंतिम समय तक भावलिंगी मुनिराज पाए जाएंगे। और आज का मुनि कौन सा मुनि? पंचम काल का मुनि आज भी साधना करके लोकांतिक देव बन सकता है, खावताली बन सकता है। और भैया समय साथ पढ़ने में आनंद आता है, आत्मा की चर्चा तो अच्छी लगती है। एक बार ना यदि मुक्षु हो, सम्यक दृष्टि हो, और फिर तो महाराज मुझे आत्मा की चर्चा में आनंद नहीं आता, तो समझ लेना तेरे समय दर्शन में गड़बड़ी। तुझे सबका ज्ञान है, सबको जानता है कि तो अपने आप से अपरिचित है। सबको जानने वाला सम्यक दृष्टि हो जरूरी नहीं कि तू अपने आप को जानने वाला जरूर सम्यक दृष्टि हो। इसलिए हमारा शासन किसका शासन है? वितरागता का शासन। और भव्य आत्मा पंचम काल का सबसे बड़ा दोष ये है कि हम लोग मिथ्यात्व से पैदा हुए हैं, किंतु सौभाग्यशाली भी हैं कि पंचम काल में भले मिथ्यात्व से पैदा हुए हैं, किंतु पंचम काल में मिथ्यात्व पूर्ण मरना नहीं है। कौन कौन स्वामी उनसे काटते चतुर काल नहीं थे? भद्रभाव स्वामी कौन से काल के थे? पंचम काल के। एक ध्यान रखना, कौन स्वामी ने पहले मुनि मुद्रा धारण करी, आत्मा का वेदन किया, आत्मा का अनुभव किया, उसके बाद उन्होंने समय सार को लिखा। और हम समय सार पढ़ के कह रहे महाराज पंचम काल में जब हमें ऊपर पंखा चल रहा है, पेट भरा हुआ है, एसी चल रहा है, चलो हो आत्मा का आनंद आ रहा है भैया। यदि ऐसे आत्मा का आनंद आना लग जाता तो इन मुनिराजों को कोई नहीं भूलता। हमारा शासन परिग्रह का नहीं है, साधनों का नहीं है, हमारा शासन तो साधना करने वालों का है। इसलिए महिलाओं का सत्समुद्र स्थान कौन सा है? सची मानोगे मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा, और मिथ्यात्व में जो जाएगा जरूरी नहीं उस समय जगत प्राप्त कर ले। इसलिए हमारे जैन शास्त्र के अनुसार, भगवान महावीर के अनुसार, वीतराग शास्त्र के अनुसार महिलाओं का सबसे ऊंचा पद, जिस पद को प्राप्त करने के बाद महिला एक भवाताली हो सकती है, जिस पद को पाने के बाद वो महिला 9-11 अंक की पाठी बन सकती है। और जिस पद को पाने के बाद ये पूरा जैन शासन उनको बंदानी करता है। कौन कौन स्वामी कहते हैं इस भारत क्षेत्र में नहीं, पूरे 2.5 दिन के अंदर यदि महिलाओं का सबसे ऊंचा पद है तो वो पद है आदिका का पद। और जो एक बार आदिका बन गई, भेद विज्ञान पूर्वक समाधि वर्ण कर लिया, अधिक से अधिक 7-8 भाव में मोक्ष चली जाएगी।
इसलिए मात्र चूल्हा जलाना महिला का काम नहीं है, मात्र घर में महाभारत करना ये काम नहीं है। सीता ना होती तो रामायण ना बनती। रामायण का पात्र कौन था? रामायण का हीरो कौन था? कहाँ जाना है? अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? अगर वाले भी यार अशोक भी अशोक ही नहीं कहलाते। अच्छा मैडम का नाम? सरिता। अच्छा मैडम के नाम क्या है? आपका नाम आता है, आपके नाम के पीछे मैडम का नाम आता है? ऐसा कोई सब अलग अलग नहीं देख लो, आपने बोला कि रामायण का पात्र कौन है? राम बोला जाता है। यदि राम रामायण का पात्र था फिर सीता राम क्यों बोला जाता है? पहले सीता आते भी राम आता है। और पूरी रामायण देखे ना, राम ने तो मात्र मर्यादा कायम की थी, राम ने तो मात्र राज्य किया था, कि सीता ने धर्म का पालन करा था। और वो सीता जिस सीता ने राम की हर पर्याय के साथ वनवास गए तो भी साथ दिया, अग्नि परीक्षा ली तो भी साथ दिया, और एक धोबी के कहने से घर से निकाला तो भी सहन किया। इसलिए सीता ने एक बात जरूर बोली कि है राम, दूसरों के कहने से तूने मुझे तो छोड़ दिया है, दुनिया के कहने से आत्मा का धर्म नहीं छोड़ देना। इसलिए सीता ना होती तो रामायण ना होती, द्रौपदी ना होती तो महाभारत ना होती। और हमें आना ज्यादा क्यों सोचते हो? यदि महिला ना होती तो तुम दुखी ना हो। अच्छा ये बता दो मेरे को, यदि आप शादी ना करते तो कौन होता? हे स्वामी, आपने क्या किया? एक स्त्री के जाल में फंसकर अपने सारा जीवन बर्बाद कर दिया। इसके लिए पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं, बालपने में ज्ञान न गयो, तरुण समय तो जरूरत रहो, अजन्मी तत्व सामने पूरा पिनो। आगे नहीं बोल रही भव्य आत्माओं, नारी नारी मत कहो, नारी रत्नों की खान, नारी से बहता हुए 2400। आज तक किसी भी पुरुष ने जन्म ली संतान, जब भी संतान उत्पन्न करेगी तो महिला करती है, वो देखना एक महिला ही सहन करती है। इसलिए महिला का पद बहुत बड़ा है, इसको माँ बोलते हैं, माँ। राम भले भगवान बन गए, मोक्ष चले गए, दिगंबर मुनि बने, मोक्ष गए, किंतु राजा राम को भी माँ की याद को भागी थी। कितने ही बड़े लोग हो जाए, गांधी जी अब गांधी जी से पूछ लेते हैं, शांतिलाल जी, जब कोई दुख आता है सबसे पहले किसको याद करते हो? माँ। बाप को कोई नहीं पूछता, माँ को ही पूछ, जबकि सारा धन कमा कर बाप बनाता है, किंतु जब दुख आता है तो माँ की याद आती है, जब रक्षाबंधन आता है तो बहन की याद आती है, और जब दीपावली आती है तो बहन की याद आती है। और जब घर में लड़की पैदा होती है तो बाप को लगता कि नहीं, मुझे दीपो मस्तक लड़की का होना अहंकार को नष्ट कर देगा। इसलिए ध्यान रखना, बहनों का पद तो हमेशा ऊंचा रहा है और ऊंचा रहेगा, किंतु एक ध्यान रख लेना, जैन शासन कहता है पर्याय की दृष्टि में न हो, किंतु ये ध्यान रखना, मोक्ष जाने के लिए पुरुष वित्त को प्राप्त करना। भव्य आत्माओं, यदि चंदन माला ना होती तो महावीर का नाम ना होता। चंदन माला के कारण भगवान महावीर महामुनि राज की 6 महीने बाद विधि मिली, और चंदन माला के उद्धार से आज पूरा विश्व भगवान महावीर को चंदन माला का उद्धार कहते हैं। रानी चेतना जितने राजा सैनिक बिंबिसार को सभ्य दृष्टि बना दिया, और वो अंजना जिसने सारे दुख सहन करते हुए भी अपने शील को जयवंत कर दिया। इसलिए भव्य आत्माओं, जिन शासन कहता है कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई पुत्री, आत्मा तो सबसे परे है, हम तो माते भगवान आत्मा है। कौन है? कौन है? ओ मेरे आत्मपते, जहाँ से धोखा है देश चलो, अब वहाँ चले। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? सिद्धों के देश। वो देश कहाँ पर है?
कल मैंने बोला था ना, भगवान तुम्हें में खत लिखता पर पता कहाँ है भगवान? भगवान कहाँ है? कौन स्वामी कह रहे भगवान कहीं नहीं, भगवान तेरे अंदर बैठा है। एक बार भेद विज्ञान प्राप्त कर ले, एक बार अपनी आत्मा में उतर जा तो ये भगवान भगवान देखेगा। इसलिए भव्य आत्माओं, कहीं भगवान नहीं, मेरी आत्मा में भगवान है। अपने भगवान आत्मा को प्राप्त करो और अपना मोक्ष मार्ग सब करो। ओम नमः शिवाय।